एक बार प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं शुक्रवार व्रत कथा। शुक्रवार व्रत कथा और विधि। शुक्रवार का व्रत माँ संतोषी को समर्पित है। इस दिन माता संतोषी की पूजा अर्चना की जाती है व उनका व्रत भी किया जाता है। संतोषी माता सभी मनोकामनाओं की पूर्ण करने वाली देवी माना गया है। माता संतोषी का 16 शुक्रवार व्रत करने का विधान भी है। माता संतोषी के इस व्रत को करने से घर में खुशहाली, धन धान्य तथा सुख शांति प्राप्त होती है। संतोषी माता का व्रत विधि आइए जानते हैं। इस व्रत को करने वाला कथा के पूर्व कलश को जल से भर कर पूर्ण उसके ऊपर गुड़ और चने से भरी कटोरी रखे तथा कथा कहते हुए हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय इस प्रकार जय जयकार से बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गौमाता को खिलाए। कलश में रखा हुआ गुड़ और चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे तथा कथा समाप्त होने और आरती के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाले। माता भावना की भूखी है, कम ज्यादा का कोई विचार नहीं, इसलिए जितना भी बन सके प्रसाद अर्पण कर श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, चने की सब्जी, मोइनदार पूरी, खीर नैवेद्य रखे। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलकर नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए न दूसरों को खटाई खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराए। देवर जेठ घर के ही लड़के हो तो दूसरे की बुलाना नहीं। अगर कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मणों को, रिश्तेदारों या पड़ोसियों को लड़के को बुलाए। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। तो आइए सुनते हैं शुक्रवार की व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक नगर में कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य जाति के 3 लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम गौना कर के अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं रखते हो? पत्नी की बिना घर कैसा सुना लगता है। यह बात वैसे लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुलाकात करके उसे लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है, जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकरा गए। जब माता का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका कैसे आना हुआ? वैश्य पुत्र कहने लगा कि मैं पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक न सुनी और पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार से नहीं माना तो उन्होंने लाचार होकर अपने पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र पुत्री को एक साथ रथ में बैठाकर अपने घर को ले चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसका रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पैर टूट गया। उसकी पत्नी पड़ी और घायल हो गई। जब दोनों घर की ओर चले तो रास्ते में उन्हें लुटेरे मिले। उसके पास जो धन और पत्नी के पास वस्त्र आभूषण थे, सब उन लुटेरों ने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्ट का सामना करते हुए जब पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सांप ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर गया। तब उसकी पत्नी अत्यंत विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्य को दिखाया तो वैद्य कहने लगा कि यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को सारी बात पता लग गया तो उसने कहा कि सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र अस्त में
स्त्री को विदा करा कर ले आया। इस कारण से सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाए तो शुक्र के उदय होने पर ही पुनः आवे तो निश्चित विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसे ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैसे पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही सर्व विष मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। वैसे पुत्र अपने ससुराल में ही स्वास्थ्य लाभ कराता रहा। जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्षपूर्वक उसके ससुराल वालों ने अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत को करने से अनेक विघ्न दूर होते हैं। तो ये थी शुक्रवार की व्रत कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।